जग जाइए, सुत्ती है जी क्लास में। ए बौकी सब, चलिए क्लास लाइव करो जी। पढ़ाई लिखाई चल रहा है। हाँ, लाइव किया जी। चलिए, सबको गुड इवनिंग है। आराम से आराम से आराम आराम से कॉपी और मत गिराइए। हमको चाहिए 2 लाख रुपया। बकरी का बिजनेस करेगा ये। अभी पढ़ लो इस सेशन भर। रुको रुको, ये बकरी वाला रोको जी। बकरी वाला रोकना, कमेंटे बहुत आता है। हाँ, हमको चाहिए 2 लाख रुपया बकरी पालन के लिए। अच्छा, कमेंटे बढ़ गया है। सुनो, इस सेशन जो है पढ़ाई कर लीजिए, समझे। काहे कि हाल फिलहाल में पेपर में दिया था कि गृह विभाग में, गृह विभाग यानी पुलिस विभाग में 60,000 वैकेंसी। 60,000, 6 पर 0 60। 60,000। तो अब आप ये मत सोचिएगा कि एक के बार 60,000 वैकेंसी दे देगा ना। नहीं, एक बार 60,000 वैकेंसी नहीं देगा। 2 3 4 5 पार्ट में बांट करके देगा। तो पढ़ लीजिए ये 60,000 वैकेंसी तक। क्या जी, कहीं 60,000 में वो हो जाए आपका भी सिलेक्शन। क्या जी, तो ठीक ही रहेगा। तो अभी रुक जाइए। इस सेशन अब तैयारी कर रहे हैं, तैयारी कर लीजिए। इस सेशन में नहीं होगा ना तो अगले सेशन जो है बकरी पालन शुरू करना है। चलिए ठीक है, तो आइए पढ़ते हैं। क्या पढ़ रहे थे? हाँ, ज्योग्राफी में हम लोग पढ़ रहे थे हिमालय पर्वत। ज्योग्राफी में हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हिमालय पर्वत। है, तुम उसका सॉल्यूशन दे सकती है जो पढ़ रही है? हाँ? अच्छा, क्या है उसमें? क्या हो गया है? स्लिप हो गया, दोबारा एडमिशन लो। जिसका भी स्लिप हो गया दोबारा एडमिशन लो। क्या जी? अच्छा से उसको सजो करके रखिए, समझे। कार्ड बनेगा सबका। होली बाद, होली बाद है। होली बाद। अब क्या तुम लोग देते रहता है, हैं? पढ़ना लिखना साढ़े बैस, जो मन में आया लिख करके दे दिए। स्लिप खो गया है, दोबारा एडमिशन लीजिए। एकमात्र उपाय है, दूसरा कोई उपाय ना है। अब इसको क्या हो गया? कौन कार्ड? कहाँ का कार्ड? किसका कार्ड?
तुम्हारा कार्ड? कौन चीज का कार्ड तुम्हारा लिए? काहे छीन लिए? क्या हम लिए थे? कुछ नहीं, कोई उपाय नहीं। दोबारा एडमिशन लीजिए। सबको प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम। बैठो जा करके। धक्का मुक्की करेगा तो क्या करेगा? धक्का मुक्की करता है, बताइए। अगर मान लिया जाए कि किसी को धक्का मारा, गिर गया सीढ़ी पे, 50 व्हीलर का उससे होकर गुजर गया, क्या होगा सोचिए थोड़ा। कितना बड़ा दुर्घटना हो जाएगा। ठीक है, धक्का मुक्की नहीं ना करना चाहिए। करना चाहिए? बोलिए। नहीं करना चाहिए। ठीक है, आइए। शांत रहिए, आप शांत रहिए। देखिए बाबू, हिमालय पर्वत, हिमालय पर्वत, हिमालय पर्वत के बारे में पढ़ना है। देखिए बाबू, जहां तक हिमालय पर्वत का सवाल है, आप सब लोग जानते हैं कि हिमालय पर्वत विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत श्रृंखला है, जो भारत के उत्तर में पश्चिम से पूरब दिशा में फैला हुआ है। अब हिमालय पर्वत, हल्ला मत कीजिए, आप समझिए, समझा रहे हैं, समझिए। हिमालय पर्वत का विभाजन, हिमालय पर्वत का विभाजन, हिमालय पर्वत के विभाजन की अगर हम लोग बात करें, तो हिमालय पर्वत का प्रादेशिक तौर पर विभाजन 4 भागों में किया गया है, और हिमालय पर्वत का भौगोलिक तौर पर विभाजन 4 भागों में किया गया है। बात समझिएगा। हिमालय पर्वत का विभाजन, हिमालय पर्वत का विभाजन अगर देखा जाए तो प्रादेशिक प्रादेशिक तौर पर हिमालय पर्वत को 4 भागों में बांटा गया है, और प्रादेशिक तौर पर हिमालय पर्वत को 4 भागों में जिस विद्वान ने बांटा है, उसका नाम है सर सिडनी, सर सिडनी बुर्राड। हिमालय पर्वत का विभाजन प्रादेशिक तौर पर 4 भागों में सर सिडनी बुर्राड नामक विद्वान के द्वारा किया गया है। और एक बात बाबू आप समझिएगा, लास्ट क्लास में भी हम आपको बताए होंगे और अभी भी हम आपको बता रहे हैं कि अगर हिमालय पर्वत की हम लोग बात करें, तो जो हिमालय पर्वत है, यह आपको भारत के उत्तर में है, यह भारत के उत्तर में है यह। और डायरेक्शन हम आपको पहला चैप्टर में भी बताए हुए थे, और कई दफा हमने आपको डायरेक्शन बताया है। ऊपरी भाग उत्तर दिशा को प्रदर्शित करता है, नीचे वाला हिस्सा दक्षिण दिशा को। ऊपरी भाग उत्तर दिशा को प्रदर्शित करता है, और नीचे वाला भाग दक्षिण दिशा को। दाहिना भाग पूरब दिशा को प्रदर्शित करता है, और बायां भाग पश्चिम दिशा को। बायां भाग जो है आपको पश्चिम दिशा को प्रदर्शित करता है। हिमालय पर्वत भारत के उत्तर में है यह, और यह सिंधु नदी से लेकर,
यह सिंधु नदी से लेकर पश्चिम में, यह सिंधु नदी से लेकर पूरब में यह ब्रह्मपुत्र नदी तक फैली हुई है। पूरब में यह ब्रह्मपुत्र नदी तक फैली हुई है। ये बात हमने आपको लास्ट सेशन में भी बताया था, हाँ या ना? बोलिए, बताए थे ना? हिमालय पर्वत भारत के उत्तर दिशा में पश्चिम से पूरब की ओर फैली हुई है। पश्चिम में हिमालय पर्वत का विस्तार सिंधु नदी से लेकर के पूरब में हिमालय पर्वत का विस्तार ब्रह्मपुत्र नदी तक है। ब्रह्मपुत्र नदी तक है। आप समझिए इस बात को बाबू। देखिए, जो हिमालय पर्वत का प्रादेशिक विभाजन हुआ है, इसमें नदी के सीमा को आधार बनाया गया है। हिमालय पर्वत का जो प्रादेशिक विभाजन हुआ है, हिमालय पर्वत का जो प्रादेशिक विभाजन हुआ है, उसमें नदी के सीमा को आधार बनाया गया है। नदी के सीमा, हिमालय पर्वत का जो प्रादेशिक विभाजन हुआ है, इसमें नदी के सीमा को आधार बनाया गया है। नदी के सीमा, नदी के सीमा को आधार बनाया गया है। अब आप देखिएगा, आपको जो है सिंधु नदी है, फिर सतलज नदी है, फिर काली नदी है, फिर तीस्ता नदी है, तमाम सारी नदियां बहती है। तो नदी के सीमा को ही आधार बना करके जो है हिमालय पर्वत का प्रादेशिक विभाजन हुआ है। तो नदी के सीमा को आधार बनाकर जो हिमालय पर्वत का प्रादेशिक विभाजन 4 भागों में हुआ है, उसमें एक है पंजाब हिमालय। पंजाब हिमालय, उसमें एक है पंजाब हिमालय। दूसरा है कुमायूं हिमालय। दूसरा है कुमायूं हिमालय। तीसरा है नेपाल हिमालय। और चौथा है असम हिमालय। चौथा है असम हिमालय। अब देखिएगा, इसमें पंजाब हिमालय सिंधु नदी से लेकर सतलज नदी तक, सिंधु नदी से लेकर सतलज नदी तक, सिंधु नदी से लेकर सतलज नदी तक फैले हिमालय को हम लोग पंजाब हिमालय कहते हैं। फिर सतलज नदी से काली नदी तक, काली नदी तक फैली हिमालय को कुमायूं हिमालय कहते हैं। और फिर काली नदी से तीस्ता नदी तक फैले हिमालय को हम लोग नेपाल हिमालय कहते हैं। और तीस्ता नदी से ब्रह्मपुत्र नदी तक, तीस्ता नदी से ब्रह्मपुत्र नदी तक, तीस्ता नदी से ब्रह्मपुत्र नदी तक फैले हिमालय को हम लोग असम हिमालय कहते हैं। असम हिमालय कहते हैं। तो बात आप समझिएगा। छोड़िए नोट, छोड़िए नोट में कहाँ है, हम बता देंगे, काहे टेंशन लेते हैं। जो समझा रहे हैं वो समझिए ना, फिर आप लोग नोटे पलटने लगते हैं। अरे सब चीज लिखा हुआ है नोट में, काहे टेंशन लेते हैं। नोट में है, सब लिखल है, समझे। बाप रे, सब अपने मन से जो मन होता है वही करने लगती है। अरे बोकी है। सुनिए, अरे समझिए, समझने पर जोर दीजिए भाई। देखिए बाबू, ध्यान दीजिएगा। हिमालय पर्वत का प्रादेशिक विभाजन नदियों के सीमा को आधार बनाकर 4 भागों में सर सिडनी बुर्राड नामक विद्वान ने किया है। उनके अनुसार सिंधु नदी से लेकर सतलज नदी तक जो फैली हिमालय है वो पंजाब हिमालय है। सतलज नदी से काली नदी तक जो फैली हिमालय है कुमायूं हिमालय है। काली से तीस्ता नदी तक जो फैली हिमालय है नेपाल हिमालय है। और तीस्ता से ब्रह्मपुत्र नदी तक फैली हिमालय को हम लोग असम हिमालय कहते हैं। क्या कहते हैं? असम हिमालय। असम हिमालय। अगर आप नोट में देखिएगा तो नोट में इसका जिक्र है। कहां है? आप पेज नंबर 33 पर चलिए। पेज नंबर 33। अरे और पलटो, और पलटो, अरे और पलटो, नए बोकी, और पलटो ना। ये देखो मानचित्र है, देखो यार। अरे बोका सब,
देखो पेज नंबर 34 में है, इसमें पेज नंबर 33 या 34 में ई वाला मानचित्र देखो तुम लोग यार, देखो मानचित्र, अरे देखो न जी, दिखा, ये मानचित्र है, उससे पहले लिखा हुआ है, मानचित्र है, मानचित्र से पहले लिखा हुआ है, मानचित्र देखो ज्यादा समझ में आएगा, मानचित्र देखो, देखो न जी, देखा ही नहीं दिख रहा है, देखो, देखो ये मानचित्र समझ में आ रहा है, हैं? ये मानचित्र मिला, देखो, देख लिया, चलो ये मानचित्र अब हम यहां पर भी बनाते हैं। देखिए बाबू, सिंधु नदी से, सिंधु नदी से सतलज नदी तक, सिंधु नदी से सतलज नदी तक फैली हिमालय को पंजाब हिमालय कहते हैं। इसकी लंबाई है 560 किलोमीटर। फिर सतलज से काली नदी तक फैली हिमालय को, सतलज से काली नदी तक फैली हिमालय को क्या कहते हैं हम लोग? कुमायूं हिमालय कहते हैं। और इसकी लंबाई है 320 किलोमीटर। फिर काली से तीस्ता नदी तक फैली हिमालय को क्या कहते हैं? नेपाल हिमालय, नेपाल हिमालय। और तीस्ता से ब्रह्मपुत्र नदी तक, ब्रह्मपुत्र नदी तक फैली हिमालय को हम लोग क्या कहते हैं? असम हिमालय, असम हिमालय। और आपको जो है जिस प्रकार पंजाब हिमालय की लंबाई 560 किलोमीटर, कुमायूं हिमालय की लंबाई 320 किलोमीटर, उसी प्रकार नेपाल हिमालय की लंबाई 800 किलोमीटर और असम हिमालय की लंबाई 720 किलोमीटर, 720 किलोमीटर, असम हिमालय की लंबाई 720 किलोमीटर, ठीक ना? तो अरे है, हल्ला मत कीजिए, बात करिए, काहे चेचे करते रहती है तुम लोग, हैं? बतियाने आई है, बतियाओ तब हम जाते हैं, बतिएबे करो, हम चल जाते हैं, ठीक है? तो इसको याद रखना है, ठीक है ना? यहां से जो प्रश्न आता है ना बाबू, यहां से प्रश्न कैसे आता है आप सुन लीजिए। प्रश्न आता है इस रूप में, कुमायूं हिमालय फैला हुआ है पहला सिंधु से सतलज, दूसरा सतलज से काली, तीसरा काली से तीस्ता, चौथा नन, नन ऑफ एबव। क्या होगा? बी होगा। इसी रूप में पूछा जाता है यहां से प्रश्न, तो पूछा जाता है इस रूप में, तो याद भी यही रखना है। यहां से विशेष कुछ पूछा नहीं जाता, यहां से विशेष कुछ पूछा नहीं जाता है। नदी के संदर्भ में ही बात पूछा जाता है, तो बात नदी के संदर्भ में ही आप याद रखिएगा। आपके नोट में कहां है मानचित्र, हम आपको दिखा दिए हैं। उस मानचित्र से ठीक पहले लिखा हुआ भी है शब्दों में, तो दोनों चीज को एक बार हम पढ़ा भी दिए हैं, एक बार आप देख लीजिए, एक बार हम याद भी करवा देंगे, तब हम आगे बढ़ेंगे। पढ़ो जल्दी, पढ़ो, दिमाग में बैठाओ, दिमाग में सेट करो। पढ़ो नहीं, पढ़ो, पढ़िए मौसी, सब पढ़िए, पढ़िए, पढ़ो, पढ़ो सब, पढ़ो, पढ़ो, पढ़ो,
माथा पर से हाथ हटाओ, ए लड़का माथा पर से हाथ हटाओ, पढ़ो पढ़ो। ए पढ़िए, आप लोग भी पढ़िए, सब लोग। ए दिमाग में घुसा जी, दिमाग में बैठा, याद रहेगा ना? ए पढ़ो, पढ़ लिया, याद करे एक बार रिकॉल कर लेते हैं क्या? आइए बताइए तो बाबू लोग। हीरो सब। हिमालय पर्वत का प्रादेशिक तौर पर विभाजन कितने भागों, कितने भागों में किसने किया है? किसने किया है? अच्छा, जो 4 भागों में प्रादेशिक तौर पर विभाजन हुआ है, कौन कौन? कौन कौन? अच्छा, पंजाब हिमालय कौन नदी से, कौन नदी से? पंजाब हिमालय कौन नदी से? कुमायूं हिमालय, कुमायूं हिमालय। नेपाल हिमालय, नेपाल हिमालय। असम हिमालय, असम हिमालय। क्लियर है? अच्छा बताइए तो, सिंधु से सतलज नदी तक कौन हिमालय है? सतलज से काली, काली से तीस्ता, तीस्ता से ब्रह्मपुत्र। क्लियर? अब सुनिए, ए हीरो सब, अब सुनिए। जानते हैं बाबू, जैसे प्रादेशिक स्तर पर हिमालय पर्वत को 4 भागों में बांटा गया है, उसी प्रकार भौगोलिक स्तर पर अगर देखा जाए तो भौगोलिक स्तर पर, भौगोलिक भौगोलिक स्तर पर भी हिमालय पर्वत का विभाजन हुआ है। भौगोलिक स्तर पर कुछ किताब को अगर आप देखेंगे तो कुछ किताब लिखता है भौगोलिक स्तर पर हिमालय पर्वत को 4 भागों में बांटा गया है, और भौगोलिक स्तर पर हिमालय पर्वत को जो 4 भागों में बांटा गया है उसमें एक है ट्रांस हिमालय, दूसरा है बृहद हिमालय, बृहद हिमालय, तीसरा है लघु हिमालय, और चौथा है शिवालिक, चौथा है शिवालिक, शिवालिक। सुनिए, 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 सुन रहे हैं? समझिए। हीरो सब आओ इधर आओ। सुनिए, कुछ भूगोल वेता के अनुसार और कुछ, है क्या कर रहा है? ऐसे मत करो यार, पढ़ो ने क्या कर रहा है? नहीं मानेगा तो हम चल जाएंगे, ठीक है? आराम से पढ़ने आया है यार, पढ़ो, क्या बतियाते रहता है। बट सुनिए, देखिए ध्यान दीजिएगा बाबू, देखिए नहीं समझिएगा ना, हम सही में बोल रहे हैं। देखिए, तीसरा नंबर चैप्टर और चौथा नंबर चैप्टर और 5वां नंबर चैप्टर, अगर लेक्चर ध्यान से नहीं सुनिएगा वो चैप्टर अपना हो भी नहीं करेगा। और ये 3, 4 और 5 ये ऐसा चैप्टर है जहां से क्वेश्चन अबे करता है। तीसरा में पर्वत पठार मैदान पढ़ा रहे हैं, अबे करेगा। चौथा में नदी झील झरना जलप्रपात बहुउद्देशीय परियोजना पढ़ाएंगे, अबे करेगा।
5वां में जलवायु पढ़ाएंगे, वो तो पूरा का पूरा समझनीय वाला है। समझी कि नहीं समझी? समझ रहे हैं? ज्योग्राफी में तीसरा, चौथा, 5वां, ये तीनों चैप्टर ध्यान से लेक्चर नहीं सुनिएगा, एकदम बको ध्यानम वाला, यानी ध्यान केंद्रित करके नहीं सुनिएगा लेक्चर, इस चैप्टर पर पकड़ मजबूत नहीं हो सकेगा। लेक्चर ध्यान से नहीं सुनिएगा, चैप्टर पर पकड़ मजबूत नहीं हो सकेगा, और इस चैप्टर से प्रश्न आएगा और प्रश्न आप गलती करके आइएगा। तो इसी वजह से मत ऐसे कीजिए, मत बतियाइए, इधर उधर मत कीजिए, हम बार बार बोल रहे हैं, ठीक है? तुम लोग है लात का देवता, तुमको समझाते हैं हम बात से, तो इसी वजह से तुम समझता है नहीं, लेकिन लात चलने लगेगा तुरंत समझिएगा, ठीक है? तो आराम से शांति, समझो यार, समझो। देखिए बाबू, कुछ भूगोल वेता के अनुसार हिमालय पर्वत को भौगोलिक तौर पर 4 भागों में बांटा गया है, ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक। लेकिन कुछ भूगोल वेता और कुछ भूगोल की पुस्तकों के अनुसार भौगोलिक तौर पर हिमालय पर्वत को 5 भागों में बांटा गया है। तो जो 5वां, 4 तो यही है, 5वां है उत्तरी पूर्वी हिमालय या पूर्वांचल हिमालय, उत्तरी पूर्वी हिमालय या पूर्वांचल हिमालय, उत्तरी पूर्वी हिमालय या पूर्वांचल हिमालय, उत्तरी पूर्वी हिमालय या पूर्वांचल हिमालय। लेकिन आपको जो ज्योग्राफी का ऑथेंटिक बुक है वो 4 लिखता है, हम नोट में 5 लिख दिया, हमको पता है, ठीक है ना? हम पूर्वांचल हिमालय या उत्तरी पूर्वी हिमालय अलग से पढ़ाएंगे अलग से, पूर्वांचल हिमालय या उत्तरी पूर्वी हिमालय को भी हम लोग पढ़ेंगे, परंतु पहले ई ट्रांस, बृहद, लघु, शिवालिक को पढ़ेंगे, ठीक ना? अब देखिए बाबू, सभी का ताल जो है नाम पूछा जाता, नाम जानते हैं बाबू? जैसे ट्रांस हिमालय है ना, ट्रांस हिमालय को कई नाम से जाना जाता है। जैसे बृहद हिमालय है तो बृहद हिमालय को भी कई नाम से जाना जाता है। जैसे लघु हिमालय है, लघु हिमालय को भी कई नाम से जाना जाता है। शिवालिक है, शिवालिक को भी कई नाम से जाना जाता है, शिवालिक को भी कई नाम से जाना जाता है, कई नाम से जाना जाता है शिवालिक को भी। बात समझे? नहीं समझ रहे हैं? अब मतलब जैसे कोई भी है, यहां पर कोई भी होंगे, सबका 2 नाम, 3 नाम, 4 नाम होगा, समझ गए? 2 नाम तो होबे करेगा, समझे ना? तो ऐसे ट्रांस हिमालय को, ट्रांस हिमालय के 1 से अधिक नाम है, बृहद हिमालय के 1 से अधिक नाम है, लघु हिमालय के 1 से अधिक नाम है, शिवालिक के 1 से अधिक नाम है। तो किसको किस नाम से जाना जाता है, सबसे पहले ये जानिए, फिर आगे और चर्चा करेंगे। ध्यान से आराम से सुनिए, समझिए। देखिए बाबू, जहां तक ट्रांस हिमालय का सवाल है, जो ट्रांस हिमालय है, ट्रांस हिमालय को कई नाम, जैसे ट्रांस हिमालय को हम लोग तिब्बती हिमालय, तिब्बती हिमालय या परा हिमालय, तिब्बती हिमालय या परा हिमालय भी कहते हैं। ट्रांस हिमालय को तिब्बती हिमालय इसलिए कहते हैं क्योंकि ट्रांस हिमालय का ज्यादातर विस्तार तिब्बत के क्षेत्र में है। ट्रांस हिमालय को तिब्बती हिमालय इसलिए कहते हैं क्योंकि ट्रांस हिमालय का ज्यादातर विस्तार तिब्बत के क्षेत्र में है, इसी वजह से इसे तिब्बती हिमालय कहते हैं। फिर इसे परा हिमालय इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका निर्माण हिमालय के निर्माण के पहले हुआ है, हिमालय, मुख्य हिमालय के निर्माण के पहले हुआ है, इसी वजह से इसे परा हिमालय कहते हैं। और एक बात और याद रखिएगा आप, अगर हम ट्रांस हिमालय की बात करें तो यह मुख्य हिमालय के अंतर्गत नहीं आता है। अगर हम ट्रांस हिमालय की बात करें तो जो ट्रांस हिमालय है, ट्रांस हिमालय मुख्य हिमालय के अंतर्गत नहीं आता है। जो ट्रांस हिमालय है, ट्रांस हिमालय की अगर हम बात करें तो ट्रांस हिमालय जो है आपको मुख्य हिमालय के अंतर्गत नहीं आता है, नहीं आता है मुख्य हिमालय के अंतर्गत। ट्रांस हिमालय का निर्माण हिमालय के निर्माण से मुख्य हिमालय के निर्माण से पहले हुआ है। मुख्य हिमालय के अंतर्गत
बृहद, लघु और शिवालिक आता है। मुख्य हिमालय के अंतर्गत बृहद, लघु और शिवालिक आता है। जिस प्रकार ट्रांस हिमालय को कई नाम से जाना जाता है, उसी प्रकार बृहद हिमालय की अगर हम लोग बात करें तो इसे भी कई नाम से जाना जाता है। बृहद हिमालय को महान हिमालय, सर्वोच्च हिमालय, हिमाद्री, हिमाद्री, आंतरिक हिमालय, आंतरिक हिमालय, इन सभी नामों से जाना जाता है। बृहद हिमालय को महान हिमालय, सर्वोच्च हिमालय, हिमाद्री, आंतरिक, इन सभी नामों से जाना जाता है। और जानते हैं बाबू, हिमालय का जो भाग बृहद हिमालय है, बृहद हिमालय सालों भर बर्फ से ढका हुआ होता है। जो बृहद हिमालय होता है, बृहद हिमालय की अगर हम बात करें तो बृहद हिमालय जो है सालों भर बर्फ से ढका हुआ होता है। बृहद हिमालय सालों भर बर्फ से ढका हुआ होता है, इसी वजह से उसे हिमाद्री कहते हैं। हिमाद्री, हिमाद्री कहते हैं। और यह मुख्य हिमालय का प्रमुख भाग है, इसी वजह से इसे आंतरिक हिमालय कहते हैं। और बृहद हिमालय के अंतर्गत ऊंची ऊंची पर्वत चोटियां हैं, जिस वजह से इसे सर्वोच्च हिमालय कहते हैं, सर्वोच्च हिमालय भी कहते हैं। इसके बाद लघु, लघु हिमालय, लघु हिमालय की अगर हम लोग बात करें तो इसे मध्य हिमालय या हिमाचल हिमालय, इसे मध्य हिमालय या हिमाचल हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। फिर इसके बाद शिवालिक है। शिवालिक की अगर हम लोग बात करें तो इसे नवीन हिमालय, नवीन हिमालय या बाय हिमालय, नवीन हिमालय या बाय हिमालय भी कहा जाता है। नवीन हिमालय या बाय हिमालय भी शिवालिक को कहा जाता है। तो यहां पर तो हमने आपको ट्रांस, बृहद, लघु, शिवालिक के नाम से अवगत करवाया है कि किस हिमालय को किस नाम से जाना जाता है। अब आप बाबू यहां आइएगा, देखिए ध्यान दीजिएगा, अगर हम लोग हिमालय पर्वत की बात करें तो हिमालय पर्वत भारत के उत्तर में पश्चिम से पूर्व दिशा में फैला हुआ है। ट्रांस हिमालय है, फिर बृहद हिमालय है, फिर लघु हिमालय है, फिर शिवालिक है। तो ये जो ट्रांस, बृहद, लघु और शिवालिक है, ये जो ट्रांस, बृहद, लघु और शिवालिक है, ट्रांस, बृहद, लघु और शिवालिक है, अगर हम इसकी बात करें, ट्रांस, बृहद, लघु और शिवालिक की अगर हम बात करें तो ये एक दूसरे के समानांतर है। ये एक दूसरे के समानांतर है, समानांतर, एक दूसरे के समानांतर है, समानांतर है। जैसे आप सभी छात्र एक दूसरे के समानांतर बेंच पे बैठे हुए हैं। पहला बेंच पे है, पहला बेंच के समानांतर दूसरा बेंच पे है, दूसरा बेंच के समानांतर तीसरा बेंच पर है। तो जैसे आप सभी छात्र एक दूसरे के समानांतर बैठे हुए हैं, पैरेलल, पैरेलल अंग्रेजी में पैरेलल, उसी प्रकार जो है, जो हिमालय पर्वत श्रृंखला है, ट्रांस, बृहद, लघु, शिवालिक, ये सब एक दूसरे के समानांतर है, एक दूसरे के समानांतर है। और एक बात आप समझिएगा, हिमालय पर्वत के उत्तर में, हिमालय पर्वत के उत्तर में, हिमालय पर्वत के उत्तर में अगर देखा जाए तो हिमालय पर्वत के उत्तर में तिब्बत का पठार है, तिब्बत का पठार है। हिमालय पर्वत के उत्तर में तिब्बत का पठार है। और हिमालय पर्वत के दक्षिण में अगर आप देखिएगा तो उत्तर भारत का विशाल मैदान है, उत्तर भारत का विशाल मैदान है। हिमालय पर्वत के दक्षिण में जो है आपको उत्तर भारत का विशाल मैदान है। हिमालय पर्वत के दक्षिण में उत्तर भारत का विशाल मैदान है। तो अब सुनिएगा, समझिएगा थोड़ा सा यहां पर ध्यान से। हिमालय पर्वत के उत्तर में तिब्बत का पठार है, दक्षिण में उत्तर भारत का विशाल मैदान है। आप याद कीजिए, हम आपको ये बात बताए थे लास्ट क्लास या लास्ट क्लास से पहले भी, जब लास्ट क्लास पढ़ाए थे तो उसमें भी ये बात बताए थे, और लास्ट क्लास से पहले भी हम आपको ये बात बताए थे ज्योग्राफी में। अगर भूगर्भिक संरचना के आधार पर देखा जाए तो भूगर्भिक संरचना के आधार पर जो है हिमालय पर्वत, भूगर्भिक संरचना के आधार पर अगर देखा जाए तो भूगर्भिक संरचना के आधार पर भारत को 3 भाग में बांटा गया है।
पहला प्रायद्वीपीय पठार, दूसरा हिमालय पर्वत और तीसरा उत्तर भारत का विशाल मैदान। ये चीज हमने आपको बताया था। अब इसमें हम आपको ये भी बात बताए थे कि प्रायद्वीपीय पठार दक्षिण में है, हिमालय पर्वत उत्तर में है। हिमालय पर्वत और प्रायद्वीपीय पठार के बीच में उत्तर भारत का विशाल मैदान है। नहीं बताए, नहीं बताए, एकदम बताए। तो जो हिमालय पर्वत है वह उत्तर भारत के विशाल मैदान और तिब्बत के पठार के बीच में है। अब देखिएगा, सुनिएगा, समझिएगा। यहां से एक बार किसी एग्जाम में एक प्रश्न आया था, जो प्रश्न आया था उसकी चर्चा हम करेंगे। वो प्रश्न आपके नोट में भी है। वो प्रश्न अगर हम देखें, वो प्रश्न जो है बाबू आपको आपके नोट में भी है। आपके नोट में भी वो प्रश्न है। लेकिन उससे पहले, उस प्रश्न पर आने से पहले, उस प्रश्न को हम दिखाएंगे, आपको उत्तर देना होगा। ठीक है ना? अब देखिए, सबसे उत्तर में ही ट्रांस हिमालय है। ट्रांस हिमालय के दक्षिण में बृहद हिमालय है। बृहद हिमालय के दक्षिण में लघु हिमालय है और लघु हिमालय के दक्षिण में शिवालिक है। कौन है? शिवालिक है। तो अब सुनिए, हीरो सब है इधर, बोर्ड पे है इधर, इधर। अब अगर आपसे पूछा जाता है ट्रांस हिमालय की अवस्थिति, ट्रांस हिमालय कहां स्थित है, क्या हम यह नहीं कह सकते हैं कि जो ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय है, तो ट्रांस हिमालय के उत्तर में है तिब्बत का पठार और ट्रांस हिमालय के दक्षिण में है बृहद हिमालय। तो क्या हम ये नहीं कह सकते हैं कि तिब्बत के पठार और बृहद हिमालय के बीच में ट्रांस हिमालय है? बोलिए। नहीं कह सकते? बोलिए। कह सकते हैं ना? ट्रांस हिमालय तिब्बत के पठार और बृहद हिमालय के बीच में है, क्या हम ये नहीं कह सकते हैं? बोलिए, बोलिए। कह सकते हैं ना? इसके बाद अब बृहद हिमालय, बृहद हिमालय ट्रांस और लघु के बीच में है, क्या हम ये बात नहीं कह सकते हैं? बृहद हिमालय ट्रांस और लघु के बीच में है, क्या हम ये नहीं कह सकते हैं? अरे बोलो ना, कह सकते हैं ना? अच्छा, लघु बृहद और शिवालिक के बीच में है, क्या हम ये कह सकते हैं? अब शिवालिक लघु और उत्तर भारत के विशाल मैदान के बीच में है, कह सकते हैं? कह सकते हैं? एकदम हाँ। एक बार इसको देखो और 1 मिनट के लिए इसको स्वयं से लोकेशन निर्धारित करो। हमने आपको बता दिया है, हिमालय के उत्तर में तिब्बत का पठार है, दक्षिण में उत्तर भारत का विशाल मैदान है और हिमालय पर्वत समानांतर रूप से जो फैला हुआ है, सबसे उत्तर में ट्रांस हिमालय, फिर बृहद हिमालय, फिर लघु हिमालय और फिर शिवालिक। अब लोकेट करो तुम लोग, फिर क्वेश्चन को बताते हैं। देखो देखो देखो, सब देखो, मानचित्र देखो। अरे देखो इधर, देखो बोर्ड, देखो इधर उधर क्या देख रहा है? थोड़ा चिंतन करो, इस पर चिंतन करो। देखा जी? देख लिए? याद हुआ? एक बार इतना याद करते, जो याद करने वाला चीज है उतना याद करते, फिर एगो क्वेश्चन पर आएंगे। ठीक है? बोलो, बोलो जी। ट्रांस हिमालय को और किस किस नाम से जानते हैं? ट्रांस हिमालय को और किस किस नाम से जानते? तिब्बती और बृहद हिमालय को और किस किस नाम से जानते? बृहद हिमालय को और किस किस नाम से जानते? लघु हिमालय को और किस किस नाम से? शिवालिक को?
हाँ हाँ। ट्रांस हिमालय किसके किसके बीच में? तिब्बत का पठार और बृहद हिमालय किसके किसके बीच में? ट्रांस और लघु हिमालय किसके किसके बीच में? बृहद और शिवालिक किसके किसके बीच में? है नोट पलटो, नोट में चैप्टर नंबर 2 के क्वेश्चन पर चलो चलो चलो। चैप्टर नंबर 2 में क्वेश्चन नंबर 16 देखो देखो और आंसर बोलो। ए बी सी डी क्या होगा? हाँ क्या होगा? हाँ बी। बी किनके अनुसार बी? बी वाले कितने लोग हैं? बी वाले कितने लोग, हाथ खड़ा कीजिए, हाथ गिरा लीजिए। सी वाले कितने लोग हैं? सी वाले हाथ काट लेंगे और दिमाग से पैदल कर देंगे। ए वाले कितने लोग हैं? अब बददिमाग सब। बताओ यार तुम लोग कैसे पास करेगा बिहार पुलिस? फिर बाद में हम पे आरोप लगा देना पढ़े भी नहीं किए। ठीक है, अरे यार बी होगा उत्तर। तुमको नहीं बताए हैं। लघु हिमालय बृहद और शिवालिक के बीच में ना। अब बृहद को महान हिमालय नहीं कहते हैं? पूरा रामायण कह दिए। अब फिर पूछे लंका को कौन जलाया? लक्ष्मण जी। यही ना तुम लोग का हाल है। तो काहे बोल रहे हैं कॉन्सेंट्रेट होकर के पढ़ो? हमको पता ना है कौन कौन चैप्टर में तू सब फंसेगा। मां बददिमाग सब है ओ बाप। क्या होगा तुम लोग का जी? कुछ नहीं होना जानी है। जो पूरा रामायण कहने पर भी लंका कौन जलाया वहां तक नहीं पहुंच पा रहा है, तो अब क्या करें? अब तुम्हारे दिमाग में हम अपना दिमाग डाल दे? पॉसिबल है? बौका सब। बताइए, इसी वजह से यहां पर पूरा नाम भी बता दिए। हर बैच में बच्चा फंसता है। ठीक है, अजीब हाल है चोरी के। अब सुनो, है सुनो, अब सुनो, सुनो आगे। देखो बाबू, जानते हैं, अरे यार बृहद हिमालय है, लघु हिमालय है, शिवालिक है, उत्तर भारत का विशाल मैदान है, कोई ना कोई तो इसको अलग करता होगा ना जी। तब ना बृहद हिमालय है, शिवालिक है, लघु हिमालय है, ट्रांस हिमालय है, तब ना है जी। अगर मान लिया जाए कि एक दूसरे से विभाजित नहीं होता तो फिर सिर्फ और सिर्फ हम लोग सीधा हिमालय पढ़ते। लेकिन विभाजन हुआ है तब ना ट्रांस बृहद लघु शिमालिक करके पढ़ना होता है जी। बोलिए, आए है ना। अब इस विभाजन को आप समझिए। देखिए बाबू, ध्यान दीजिएगा। अब जो है हम लोग विस्तार पूर्वक ट्रांस बृहद लघु शिवालिक सबको पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आप इस बात को बाबू समझिए कि शिवालिक को उत्तर भारत के विशाल मैदान से, शिवालिक को उत्तर भारत के विशाल मैदान से अलग HFF करता है। HFF यानी हिमालयन फ्रंटियर फॉल्ट। हिमालयन फ्रंटियर फॉल्ट। अब आगे, शिवालिक को लघु हिमालय से अलग MBF, मेन बाउंड्री फॉल्ट करता है।
मेन बाउंड्री फॉल्ट करता है। फिर लघु को बृहद हिमालय से अलग MCT मेन सेंट्रल थ्रस्ट करता है, मेन सेंट्रल थ्रस्ट करता है। और फिर बृहद को ट्रांस हिमालय से अलग ITSZ इंडस सांगपो सचड़ जॉन, इंडस सांगपो सचड़ जॉन करता है। समझा? नहीं समझा? इसमें क्या है? कुछ नहीं है। हिमालय पर्वत 4 भाग में बटा हुआ है। उसमें ट्रांस हिमालय को बृहद हिमालय से अलग ITSZ इंडस सांगपो सचड़ जॉन करता है। बृहद को लघु से अलग MCT मेन सेंट्रल थ्रस्ट करता है। लघु को शिवालिक से अलग MBF मेन बाउंड्री फॉल्ट करता है। शिवालिक को उत्तर भारत के विशाल मैदान से अलग HFF करता है। हिमालयन फ्रंटियर फॉल्ट करता है। क्या है इसमें? कुछ नहीं, कुछ नहीं है, लेकिन पूछा जाता है किसको कौन अलग करता है, पूछा जाता है, पूछा जाता है। तो इसको थोड़ा देखो, देखो, थोड़ा चिंतन करो, चिंतन करो थोड़ा। तो देखो 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 हीरालाल सब देखो, दिख रहा है जी? अरे देखो, देखा जी? देखो, देखा है? देखा जी? सुनो, आओ बताओ। ट्रांस हिमालय को बृहद हिमालय से अलग कौन करता? IT इंडस सांगपो सचड़ जॉन, इंडस सांगपो, इंडस सांगपो। ज्योग्राफी में चैप्टर नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 21 पे आओ, आओ, आओ। चैप्टर नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 21 पर आओ और बताओ आंसर, बताओ। ए कितने लोग ए के पक्ष में? गिरा लो। बी के पक्ष में? बी, सी, डी। चलो ठीक है। इसके बाद आगे आओ। बृहद हिमालय को लघु हिमालय से अलग कौन करता है? MCT मेन सेंट्रल थ्रस्ट, मेन सेंट्रल थ्रस्ट। बृहद हिमालय को लघु हिमालय से अलग कौन करता है? MCT मेन सेंट्रल। बताओ। क्वेश्चन नंबर 26 बताओ, बताओ। ए कंफर्म है? कोई कंफ्यूजन नहीं ना? चलिए आगे। लघु हिमालय को शिवालिक से अलग कौन करता है? मेन बाउंड्री फॉल्ट, MBF मेन बाउंड्री। तो लघु हिमालय को शिवालिक से अलग कौन करता है? MBF। लघु हिमालय को शिवालिक से अलग कौन करता है? MBF यानी मेन बाउंड्री। क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर बताओ। ए कौन बोल रहा है? मुंहे मोड़ देंगे हम। 31 का आंसर बोलो। बी, बी के पक्ष में कितने लोग हैं? सही है ए। ए तो और नाना गांव में होगा, बौका सब कहीं का। चलिए आगे आइए बाबू। सब चीज यहां पर हो बाप, क्या होगा आप लोग का? हम माथा चूर लेंगे ऐसे में हम। सब चीज बोर्ड पे लिखल है, तुरंत
रिकॉल करवा रहे हैं, तुरंत आंसर करवा रहे हैं, तब ए बी कर रहा है, हैं? हैं? तब सामने देख करके तो बोलना है। चलिए आगे आइए बाबू। शिवालिक को उत्तर भारत के विशाल मैदान से अलग कौन कर? HF, हिमालयन फ्रंटियर। क्वेश्चन नंबर 42 पे आओ, 42 का आंसर बताओ। HFF, तो इसको जो है ना, ए नंबर को जो है ना HHF कर दिया है, HFF कर लो, HFF कर लो, टाइपिंग मिस्टेक है। HFF कर लीजिए बाबू, लो HFF कर लीजिए, कर लिए? क्लियर? देखिए कैसे क्वेश्चन आता है, पता चला? चारों क्वेश्चन देखे ना, पता चला ना? चलिए तब बताइए, आप लोग का बड़ी बुरा हाल है हो बा महाराज, कैसे हम कितनों पढ़ा देंगे, क्वेश्चन MCQ नहीं बना पाए तो फिर कोई मतलब है? अब तुमको समझ में आ रहा है कि क्यों MCQ हम बोले थे कि MCQ के आधार पर ही पढ़ाएंगे? अब तुमको समझ में आ रहा है? साइंस इसी वजह से MCQ पर करवा रहे हैं, समझा? कुछ रीजन है, हम तो सब चीज करवा देंगे, लेकिन पचाएगा तुम लोग तभी ना, दिमाग उमाग रहेगा तभी ना यार, दिमाग थोड़ा एक्टिव रखो यार, भाई बौका सब है, बड़ी गंदा हाल है जी। चलिए आगे आइए बाबू, अब देखिएगा, अब जानते हैं एक एक करके हम लोग ट्रांस, बृहद, लघु और शिवालिक को जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय, देखिए बाबू ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिए, सुनिए समझिए, सुनिए। अब क्वेश्चन छोड़िए, ट्रांस हिमालय ध्यान दीजिए। देखिए बाबू, अगर हम लोग ट्रांस हिमालय की बात करें, अगर हम लोग ट्रांस हिमालय की बात करें तो ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय मुख्य हिमालय का हिस्सा नहीं है, यह हिमालय के निर्माण के पहले बना है। और ट्रांस हिमालय का विस्तार भारत के एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में है। ट्रांस हिमालय का विस्तार अगर हम देखें तो जो ट्रांस हिमालय है, ट्रांस हिमालय का विस्तार भारत के एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में है, लद्दाख में है। लद्दाख के साथ साथ ट्रांस हिमालय का विस्तार अगर देखा जाए तिब्बत के क्षेत्र में है, तिब्बत के क्षेत्र, तिब्बत के क्षेत्र में। आपको ट्रांस हिमालय के अंतर्गत कई सारी पर्वत श्रेणियां आती है, जैसे कि काराकोरम हो गया, लद्दाख हो गया, जौस्कर हो गया, ये सब ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आने वाली पर्वत श्रेणियां है। यानी सुनिएगा आप, सुनिए सुनिए हम क्या बोलना चाह रहे हैं, सुनिए। ट्रांस हिमालय लद्दाख से लेकर तिब्बत तक फैली हुई है, ट्रांस हिमालय लद्दाख से लेकर तिब्बत तक फैली हुई है। इस ट्रांस हिमालय के अंतर्गत कई पर्वत श्रेणियां आती है, काराकोरम, लद्दाख, जौस्कर, कैलाश, काराकोरम, लद्दाख, जौस्कर, कैलाश। जैसे अरे यार, जैसे अंगूर का गुच्छा होता है, एक अंगूर के गुच्छा में बहुत से अंगूर होता है, हैं? आम, आम का वृक्ष होता है, आम के वृक्ष में जो मंजर होता है, उस मंजर से टिकुला बनता है, फिर आम बनता है। तो एक मंजर में बहुत सारे टिकुला होते हैं, बोलिए, और सब बाद में जाकर आम ही ना बनता है। तो वैसे ही
ट्रांस हिमालय है। ट्रांस हिमालय एक पर्वत श्रृंखला है। इस पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत कई सारी पर्वत श्रेणियां आती है। कई पर्वत, कई पर्वतों को मिलाकर 5, 10, 20 कई पर्वत को मिलाकर एक पर्वत श्रृंखला बनता है। एक पर्वत श्रृंखला बनता है। तो ट्रांस हिमालय के अंतर्गत कई पर्वत श्रेणियां आती है। काराकोरम, लद्दाख, जॉस्कर, कैलाश। कैलाश, ये सब पर्वत श्रेणियां ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आती है। ट्रांस हिमालय, तो ट्रांस हिमालय की अगर हम लोग बात करें तो ट्रांस हिमालय के अंतर्गत जो है लद्दाख में काराकोरम, काराकोरम, लद्दाख, जॉस्कर है ना, जॉस्कर, कैलाश। कैलाश, ये तमाम ऐसी पर्वत श्रेणियां हैं जो ट्रांस हिमालय में आता है। ये तमाम ऐसी पर्वत श्रेणियां हैं जो ट्रांस हिमालय में आता है। अब यहां से प्रश्न कैसे आता है इस बात को हम समझा देंगे, टेंशन नहीं लेना है। ऐसे भी प्रश्न दिखेबो करेंगे तो आंसर होगा ए बोलेगा बी, होगा बी बोलेगा सी। समझा? सुनो, तो काराकोरम, लद्दाख, जॉस्कर, कैलाश जैसी पर्वत श्रेणियां ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आता है। और बार बार हम बोल रहे हैं ट्रांस हिमालय मुख्य हिमालय का हिस्सा नहीं है। ट्रांस हिमालय मुख्य हिमालय का हिस्सा नहीं है। ट्रांस हिमालय मुख्य हिमालय का हिस्सा नहीं है। अब देखिएगा, ट्रांस हिमालय के अंतर्गत जो काराकोरम आता है, इस काराकोरम में ही केटू है। केटू है जिसे हम लोग गाडविन ऑस्टिन भी कहते हैं। जिसे हम लोग गाडविन ऑस्टिन भी कहते हैं। केटू है जिसे हम लोग गाडविन ऑस्टिन भी कहते हैं। यह जो केटू या गाडविन ऑस्टिन है, यह भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। जो केटू या गाडविन ऑस्टिन है, केटू या गाडविन ऑस्टिन जो है भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। इसकी ऊंचाई 8611 मीटर है। इसकी ऊंचाई 8611 मीटर है। 8600। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन है, तो आंसर देना है केटू या गाडविन ऑस्टिन। इसकी ऊंचाई है 8611 मीटर। 8611 मीटर। 8611 मीटर। ठीक ना? ठीक, हाँ। और केटू या गाडविन ऑस्टिन काराकोरम श्रेणी के अंतर्गत आता है। और काराकोरम श्रेणी ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आता है। और ट्रांस हिमालय मुख्य हिमालय का हिस्सा। तो क्या केटू या गाडविन ऑस्टिन मुख्य हिमालय के अंतर्गत आएगा? बोलिए। नहीं ना आएगा, नहीं आएगा। बताइए, ट्रांस हिमालय मुख्य हिमालय का हिस्सा है। ट्रांस हिमालय का विस्तार भारत के एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश में है। उसका क्या नाम, क्या नाम है? लद्दाख ना। ट्रांस हिमालय के अंतर्गत कौन कौन सी पर्वत श्रृंखलाएं आती है? आए, काराकोरम, लद्दाख, जॉस्कर और कैलाश। अच्छा, भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी केटू या गाडविन ऑस्टिन। इसकी ऊंचाई, ऊंचाई 8600। किसके अंतर्गत आता है? काराकोरम ना। किसके अंतर्गत आता है? काराकोरम ना। काराकोरम ना। काराकोरम मुख्य हिमालय का काराकोरम ट्रांस हिमालय ना। और ट्रांस हिमालय मुख्य हिमालय का हिस्सा है। मतलब केटू मुख्य हिमालय में आएगा? नहीं ना आएगा। याद रखिएगा ना, ये चीज कल काम आएगा। ये बात याद रखिएगा, ये कल काम, याद कल काम आएगा। ठीक है, आज इतना ही रहने दीजिए। इससे आगे मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। ठीक है, आगे सुनिए। होमवर्क क्या दिए थे? करंट में क्या दिए थे? वन रिपोर्ट किया है? बोलो। तो है लड़की तो बताइए तो। वन रिपोर्ट कौन जारी करता है? भारत वन सर्वेक्षण कौन जारी करता है?
प्रति कितना वर्ष पर? 100 वर्ष पर। भारत का वन आवरण कुल कितने भूभाग पर है? 21.76। 21.7। कुल वनावरण और वृक्षावरण कितना प्रतिशत भूभाग पर? 25.17। सबसे अधिक वन कौन राज्य में? मध्य। सबसे कम वन कौन राज्य में? हरियाणा। प्रतिशतता में सबसे अधिक वन मिजोरम। मिजोरम। मिजोरम में सर्वाधिक वन वाले केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप। 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 मैंग्रोव वन सबसे ज्यादा कौन राज्य में? पश्चिम। बिहार के कुल कितने प्रतिशत भूभाग पर वन है? 8%। 8%। सबसे अधिक वन कौन जिला में? कैमूर में। सबसे कम वन शेखपुरा में। कहां पर? शेखपुरा में। आगे जो है राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण रिपोर्ट, इसको छोड़ दो। आगे राष्ट्रीय घटनाक्रम पढ़ो, लेकिन राष्ट्रीय घटनाक्रम से पहले जो है ना 1 से लेकर 4 तक एक बार कल रिवीजन करके आओ, ठीक है? कल हो सकता है 1 बाय 1 पूछे। 1 से लेकर 4 तक कल रिवीजन करके आना है। 1 से लेकर 4 तक कल रिवीजन करके आना है। 1 बाय 1 पूछेंगे, ठीक है? जवाब नहीं देगा तो मारेंगे। मिलते हैं अगले क्लास में।